जय हिंद साथियों, एजो एग्जैक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी ओरिजिनल क्वेश्चन संग्रह किए गए जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और इस क्लास से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथी आज की क्लास को पूरी शिद्दत के साथ कंप्लीट जरूर देखेगा और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर साथ में कमेंट करके अपनी तैयारी को बेटर बनाएगा। और सभी साथी जल्दी से एक बार सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करेगा ताकि सभी दोस्त क्लास के साथ जुड़ सके और वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। देखिए साथी, क्वेश्चन पूछा गया था कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया केरल, देहरादून, पानीपत या बरेली। तो देखिए साथी, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। और देखिए साथी, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। लीची नगर किसे कहते हैं, देहरादून को कहा जाता है। और देखिए साथी, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। और बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। और देखिए साथी, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, बरेली को जाना जाता है। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1757 में। तो देखिए साथी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय थी और इसी युद्ध में बाबर ने तुलगमान नीति का प्रयोग किया था। और देखिए साथी, द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 में, हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और देखिए साथी, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। तो इसको आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि अनुच्छेद 66 का संबंध किससे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से या राष्ट्रपति की शपथ से। तो देखिए साथी, अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, किससे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। और देखिए साथी, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। और देखिए साथी, अनुच्छेद 21 क किससे संबंधित है, यह भी कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, अनुच्छेद 21 क संबंधित है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो देखिए साथी, अनुच्छेद 32 का संबंध अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार से संबंधित है। और देखिए साथी, 50 का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण हो जाएगा। और 51 किससे संबंधित है, तो 51 का संबंध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। और 51 क किससे संबंधित है, 51 क किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा। और देखिए साथी, अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति की शपथ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ से हो जाएगा। और देखिए साथी, 61 किससे संबंधित है, तो 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से। किससे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से। 79 किससे संबंधित हो जाएगा, संसद से हो जाएगा। 80 किससे संबंधित हो जाएगा, राज्यसभा से हो जाएगा। और 81 किससे संबंधित हो जाएगा, लोकसभा की संरचना से संबंधित हो जाएगा। और देखिए साथी, 351 किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। 351 किससे संबंधित है, तो देखिए साथी, 351 का संबंध हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हो जाएगा। और 343 किससे संबंधित हो जाएगा, 343 का संबंध हो जाएगा संघ की परिभाषा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, संघ की परिभाषा से हो जाएगा। और 300 का संबंध किससे है, इसको जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार से हो जाएगा। और 280 किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। देखिए साथी, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हिंदी में नाम होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली में। कहां पर है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन दिया डब्ल्यू सी बनर्जी, होम जॉर्ज यूले या दादा भाई नौरोजी।
देखिए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गई थी। मतलब इसके संस्थापक हो जाएंगे ए.यू. ह्यूम हो जाएंगे और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। अगर साथी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगे। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, जर्मनी से या आयरलैंड से? तो देखिए साथी, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और फ्रांस से लिया गया आपका गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ली गई। और जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध लिया गया। क्या लिया गया? आपात उपबंध लिया गया। और आयरलैंड से लिया गया हमारा नीति निर्देशक तत्व लिया गया। क्या लिखा है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया। और अमेरिका से क्या लिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया हमारा मौलिक अधिकार लिया गया। क्या लिखा है? मौलिक अधिकार लिया गया, प्रस्तावना ली गई है और उच्चतम न्यायालय लिया गया है। और देखिए साथी, यहाँ पर जो है रूस है, तो रूस से आपका क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और देखिए साथी, जो ब्रिटेन है वहां से एकल नागरिकता ली गई। और संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएगा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो देखिए साथी, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर छपेगा। देखिए साथी, क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? देखिए साथी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम अर्थात पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और यह खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। और इसमें टोटल राशि कितना दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। कितना दी जाती है? 25 लाख दी जाती है। और देखिए साथी, पहली बार राजीव गांधी अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, जिनका संबंध किससे था? शतरंज से था। और देखिए साथी, 2020 में किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा हो जाएंगे। और मरियप्पन थंगावेलु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मरियप्पन थंगावेलु हो जाएंगे। मानिका बत्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मानिका बत्रा हो जाएंगे। विनेश फोगाट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विनेश फोगाट हो जाएंगे। और रानी रामपाल हो जाएंगे। देखिए साथी, रोहित शर्मा का संबंध आप लोगों को पता है। और मरियप्पन थंगावेलु का संबंध हो जाएगा पैरा एथलीट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पैरा एथलीट से हो जाएगा। और मानिका बत्रा हो जाएंगे टेबल टेनिस हो जाएंगे। और विनेश फोगाट का संबंध हो जाएगा कुश्ती से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। और रानी रामपाल का संबंध हॉकी से हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए साथी, क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा कि झारखंड का लोक नृत्य क्या है? डमकर, सत्रिया, पंडवानी या घूमर? तो देखिए साथी, झारखंड का लोक नृत्य हो जाएगा डमकच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डमकच हो जाएगा। झुमझुर हो जाएगा। और देखिए साथी, असम का लोक नृत्य क्या हो जाएगा? बिहू और सत्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहू और सत्रिया हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा। पंडवानी हो जाएगा। और पंजाब का आपको पता है भांगड़ा होता है। क्या होता है? पंजाब का भांगड़ा होता है। और गुजरात का क्या होता है? डांडिया और गरबा होता है। क्या होता है? गुजरात का डांडिया और गरबा होता है। राजस्थान का क्या होता है? घूमर होता है। क्या होता है? राजस्थान का घूमर होता है। और यूपी का क्या होता है? यूपी का होता है नौटंकी, रासलीला और कजरी। यह सब क्या होता है? यूपी के लोक नृत्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाले सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। देखिए साथी, क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वमेध चेतन भगत, अरुंधति राय या अरविंद अडिगा? तो देखिए साथी, बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। और देखिए साथी, वन इंडिया गर्ल के लेखक हो जाएंगे चेतन भगत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चेतन भगत हो जाएंगे। और देखिए साथी, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय हो जाएंगी।
अब देखिए साथी एक क्वेश्चन पूछा था कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। और इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। देखिए साथी क्वेश्चन पूछा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, असम में, मिजोरम में, उत्तराखंड में या उड़ीसा में। तो देखिए साथी असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, तो असम में मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। और मिजोरम में क्या हो जाएगा, मिजोरम में रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी एमपी में कौन सा, एमपी में आपका हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और यूपी में दुधवा और पीलीभीत हो जाएगा। और देखिए साथी उत्तराखंड में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में जिम कार्बेट हो जाएगा और यह प्रथम टाइगर रिजर्व है। और देखिए साथी उड़ीसा में क्या होगा, सिमलीपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमलीपाल हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। और क्लास में मजा आ रहा है तो सेशन को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो देखिए साथी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे मनसुख एल मंडाविया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मनसुख एल मंडाविया हो जाएंगे। अब देखिए साथी गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। और रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह हो जाएंगे। और देखिए साथी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हो जाएंगे, तो नितिन गडकरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नितिन गडकरी हो जाएंगे। और देखिए साथी वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। और कानून एवं न्याय मंत्री हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। और रेल मंत्री कौन हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो रेल मंत्री हो जाएंगे अश्विनी यहाँ पर वैष्णो हो जाएंगे, अश्विनी वैष्णो रेल मंत्री हो जाएंगे। और पर्यावरण मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। और सूचना मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापिएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन थे 1985, 1982, 1945 या 1885। देखिए साथी नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में। और देखिए साथी यह किस समिति पर बनाया गया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखिए साथी नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, यह भी कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी इसके प्रबंध निदेशक हो जाएंगे गोविंदा राजुलू चिंताला हो जाएंगे। तो आपसे यहाँ पर जो साथी भी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन दिया रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरा। तो देखिए साथी विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी या विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो आपसे यहाँ पर जो साथी ए कमेंट करे थे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वियतनामा की मुद्रा क्या है, ऑप्शन दिया दिनार, तोमांडांग या दिरहम। देखिए साथी वियतनामा की राजधानी हनोई होती है। क्या आती है, हनोई होती है। और इसकी मुद्रा क्या आती है, वियतनामी डांग या डोंग होती है। और यह जनसंख्या के मामले में विश्व में 13वां सबसे बड़ा देश है। और बौद्ध जनसंख्या के मामले में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनामी डोंग या डांग हो जाएगा। और देखिए साथी इराक की राजधानी क्या होती है, बगदाद होती है। और इसकी मुद्रा क्या होती है, इराकी दिनार होती है। और ईरान की राजधानी तेहरान होती है, जिसकी मुद्रा पहले रियाल थी, वर्तमान में क्या है, तोमान है। और कतर की राजधानी दोहा होती है, जिसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। और नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, जिसकी मुद्रा रुपया होती है। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होती है, जिसकी मुद्रा क्या होती है, रुपया होती है। और देखिए साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबू धाबी हो जाएगी, जिसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, दिरहम हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि भूटान की राजधानी क्या है, ऑप्शन दिया थिम्पू, अबू धाबी, अलमाटा या दोहा। तो देखिए साथी भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू होती है। और इसकी मुद्रा क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। और देखिए साथी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी होती है, जिसकी मुद्रा क्या होती है, दिरहम होती है।
और देखिए साथ ही कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, अलमाटा होती है, जिसकी मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। क्या होती है, रूबल होती है। और देखिए साथ ही यहाँ पर जो दोहा दिया या किसकी राजधानी होती है, कतर की होती है। क्या होती है, कतर की होती है, जिसकी मुद्रा क्या होती है, रियाल होती है। क्या होती है, रियाल होती है। तो इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 25 सितंबर, 23 जनवरी, 14 नवंबर या 1 दिसंबर। तो देखिए साथी विश्व फेफड़ा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए साथी पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। चिल्ड्रेन डे अर्थात बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी बंधन एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है, कोलकाता से खुलाना तक। और समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है। और थार एक्सप्रेस भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है। और मिताली एक्सप्रेस जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलेगी या चलती है। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया बांग्लादेश हो जाएगा। तो इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपसे यहाँ पर जो साथी डी कमेंट करे थे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1969 में, 1995 में या 1892 में। देखिए साथी इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाएगा। और इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलोर अर्थात कर्नाटक में हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका संस्थापक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। इसरो के संस्थापक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। और देखिए साथी इसका आदर्श वाक्य होता है, इसका आदर्श वाक्य होता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखिए साथी इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, विक्रम साराभाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विक्रम अंबाला लाल साराभाई हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा था कि प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था, श्री राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को या उपरोक्त सभी। देखिए साथी भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत या स्थापना 23 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। और यह एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। और पहली बार अर्थात 1954 में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करे थे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए साथी एक क्वेश्चन पूछेगा कि मरणों उपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान कब जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि मरणों उपरांत भारत रत्न देने का प्रावधान कब जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल हो जाएंगे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति हो जाएंगे। और इनके जन्म के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखिए साथी सीवी रमन हो जाएंगे भौतिक शास्त्री हो जाएंगे। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची से, जीएसटी बिल से, एससी या एसटी आरक्षण से या मौलिक कर्तव्य से। देखिए साथी 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976 में यह संशोधन किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथी इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, मतलब शामिल किया गया था। और इसी के अंतर्गत शिक्षा, वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए साथी पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा था, तो इसके अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप देखिए साथी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी रूप दिया गया था।
आप देखिए साथ ही 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। 52। तो देखिए साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में। और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। और देखिए साथ ही 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथ ही इसके अंतर्गत मतदाता के वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके जरूर छपेगा। और देखिए साथ ही 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और देखिए साथ ही यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। आप देखिए साथ ही 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी बिल से है। क्या है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी बिल से है। और देखिए साथ ही 104वां संविधान संशोधन एससी और एसटी आरक्षण से संबंधित है। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लास में मजा आएगा तो क्लास को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए साथी, जितने क्वेश्चन मिले सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए। तो साथियों, अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, चाहे आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी का, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी दोस्त या इस वीडियो को देखें उनकी हेल्प हो सके और क्लास में मजा आएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा। और देखिए साथी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दीजिएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम पे जाएगा और सर्च करेगा एजू एग्जैक्ट सर्च करेगा और उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल आसानी में मिल जाएगी। तो आज की क्लास को इसी जगह द एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।